अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। रोजाना हम शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ 12 आल्ट कॉइन्स के सिग्नल शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है और जो भी हम आपके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर करें वो आपने साथ साथ नोट जरूर करते जाना है। तो दोस्तों, जो हम आपके साथ मॉर्निंग की वीडियो में जो 12 टोकन शेयर करते हैं, ये हम शाम की वीडियो में नहीं शेयर करेंगे, और जो शाम की वीडियो में हम आपके साथ 12 आल्ट कॉइन्स के सिग्नल शेयर करेंगे, ये हम मॉर्निंग की वीडियो में शेयर नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। बिटकॉइन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 76,400 की। हमने कहा था कि इसके ऊपर अगर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो ये मजीद पंप करेगा, लेकिन बिटकॉइन ने 76,849 का हाई दिया, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों, अभी जो बिटकॉइन की सपोर्ट बन रही है वो है $75,000 की। अगर $75,000 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो दोस्तों 74,200 की इसकी ऐसी सपोर्ट है कि इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए बिटकॉइन को किसी भी सूरत। अगर 74,200 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, इसके नीचे अगर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $73,000 की इसकी सपोर्ट आएगी फिर। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 76,400 की। अभी भी दोस्तों मेरी प्रेडिक्शन है कि 76,400 के ऊपर ये 4 घंटे स्टे कर गया तो 77,777 का हाई ये लगा देगा। लेकिन अगर 77,777 को भी ये ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर कहाँ जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि 79,000 तक ये जा सकता है। अगर 77,777 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर गया तो 79,000 तक ये जा सकता है। अगर आपको 79,000 पे देखने को मिले, इससे आगे आप उम्मीद ना रखिएगा। और जो 1 लाख का फोमो क्रिएट हो रहा है दोस्तों, 1 लाख का तो आप सोचें भी ना कि 2024 में 1 लाख पे चला जाएगा बिटकॉइन। दोस्तों, ये बात आपने मेरी जरूर याद रखनी है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट उठाते जाएं और निकलते जाएं, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। अगर आप स्टक होना चाहें तो वो दोस्तों आपकी मर्जी है। इस टाइम पे सारे के सारे आल्ट कॉइन्स बिल्कुल खामोश हुए हैं। तो दोस्तों, रीजन यही है कि बिटकॉइन अगर 76,400 के ऊपर स्टे कर जाता है तो फिर आल्ट कॉइन्स पंप करेंगे। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों, इथेरियम के बारे में मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि पहले जब बुलरन आया था बिटकॉइन का, उस टाइम इथेरियम खामोश था। लेकिन जब बिटकॉइन ने हाई लगाया अपना 73,777 का, उसके बाद इथेरियम की बारी आई। इथेरियम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार भी ऐसा ही होगा अगर बिटकॉइन क्रैश नहीं होता तो दोस्तों, अगर बिटकॉइन क्रैश नहीं होता, बिटकॉइन अपनी जगह पे स्टेबल रह जाता है, तो बिटकॉइन से पैसा निकल के इथेरियम में आएगा। इथेरियम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। जब इथेरियम बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेगा, उसके बाद पैसा आल्ट कॉइन्स में जाएगा, फिर बारी बारी हर टोकन पंप करेंगे। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी बहुत पुरानी है मैनिपुलेटर्स की। मैनिपुलेटर्स हमेशा इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके इस क्रिप्टो मार्केट को रन करते हैं। तो दोस्तों, अभी की जो इथेरियम की सपोर्ट बन रही है वो फिलहाल $2,780 है और रेजिस्टेंस होगी इस टाइम $3,000। लेकिन हमने रेजिस्टेंस आपके साथ यहाँ पे शेयर की थी $2,900 की। इसको इसने ब्रेकआउट भी कर दिया है, लेकिन दोस्तों ये इसकी जो रेजिस्टेंस है ये एक्सपायर हो चुकी है। अभी जो इसकी रेजिस्टेंस है वो $3,000 ही है दोस्तों। अगर $3,000 के ऊपर ये 4 घंटे स्टे कर गया तो $3,270 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो 2,780 है। इसको ब्रेक डाउन करके अगर इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर ये वाली एक इसकी सपोर्ट आ रही है $2,645। ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने डंप होना है या नहीं। अगर 2,645 को ब्रेक डाउन करता है तो $2,550 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। सोलाना की दोस्तों मेरी प्रेडिक्शन थी $200 की, लेकिन इसने $201 का हाई दे दिया है। अभी उम्मीद है कि आपने यहाँ पे सेलिंग कर दी होगी। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो $192 से $190 तक है। लेकिन यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस शेयर की थी $194 की। इसको इसने ब्रेकआउट किया और इसके ऊपर 2 घंटे स्टे भी किया, फिर $200 का इसने हाई भी दिया। तो दोस्तों, ये होती है प्रेडिक्शन। आपसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो किया करें। और इस टाइम अगर $190 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है
तो दोस्तों $184 से लेके $180 तक ये लाजिम गिर जाएगा अगर $190 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है। तो दोस्तों अगर $180 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 2 घंटे स्टे कर गया तो $172 से लेके $168 तक आप कहीं पे भी इसकी फिर बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वो फिलहाल $200 ही है। अगर $200 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो $210 पे इसका हाई होगा, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एप्टोस की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 9.90, लेकिन यहाँ पे 10.10 का इसने हाई दिया, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो फिलहाल 9.40 है। अगर 9.40 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 8.80 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं और रेजिस्टेंस होगी 9.90। अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 10.40 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। वर्ल्ड कॉइन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 2.02, इसी को इसने टच किया और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो 1.90 है। अगर 1.90 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 1.80 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं और रेजिस्टेंस होगी 2.02। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 2.20 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। थीटा कॉइन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 1.25, इसी को इसने टच किया और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो 1.16 है। अगर 1.16 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 1.03 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं और रेजिस्टेंस फिलहाल 1.25 ही होगी। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर 3 घंटे अगर स्टे कर जाता है तो 1.30 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। पोल्का डॉट की इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है वो 4.25 ही है। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर अगर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 4.40 तक इसका हाई हो सकता है। लेकिन अगर 4.40 को भी ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 4.60 से आगे आप इसका वेट ना ही करें तो अच्छा होगा। 4.60 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो $4 ही है। अगर $4 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 4 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 3.65 फिर इसकी दोस्तों सपोर्ट आएगी, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। रेंडर की दोस्तों इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है वो 5.30 से 5.35 है। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 4.80। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 2 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो 4.50 इसकी सपोर्ट आएगी। दोस्तों 4.50 इसकी जो सपोर्ट है ये आपको हिंट देगी कि इसने डंप होना है या नहीं। अगर 4.50 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 4.20 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और अगर 5.35 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो 5.60 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। IMX की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 1.28, इसी को इसने टच किया और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो 1.18 है। अगर 1.18 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 1.06 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और अगर 1.28 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 1.36 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 4.25, इसने इसको ब्रेकआउट किया और 4.35 का हाई दिया। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो 4.35 है। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 4.54 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $4 की। अगर $4 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 3.70 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। ऑडी की इस टाइम जो सपोर्ट बन रही है वो है 34.60 और रेजिस्टेंस बन रही है 37.40। ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस थी 35.70 ये एक्सपायर हो चुकी है। अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है जो कि बन गया 37.40, इसको अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे करता है तो $40 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 34.60। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे करता है तो 32.70 पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। FTM की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 73 सेंट की, इसको इसने ब्रेकआउट किया और 74 सेंट का हाई दिया। उम्मीद है कि आपने यहाँ पे सेलिंग कर दी होगी। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 74 सेंट। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर अगर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो ज्यादा से ज्यादा 80 सेंट तक हाई लगा सकता है। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 68 सेंट। अगर 68 सेंट को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 64 सेंट पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। ओपी की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 1.64 की, इसने हाई दिया 1.70 का। दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 1.70 और सपोर्ट बन रही है 1.50।
अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 1.35 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे करता है तो 1.80 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। STX की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 1.75 की, इसी को इसने टच किया और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। अभी तक इसने अपनी रेजिस्टेंस को टच नहीं किया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बनेगा वो है 1.60। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट आएगी 1.53। अगर दोस्तों 1.53 को ये ब्रेक डाउन करके 2 घंटे इसके नीचे स्टे करता है तो 1.42 पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। और अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है जो कि बनेगी 1.75, इसके ऊपर इसको 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 1.90 तक होगा, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।